लेकिन आज जो सिचुएशन है ना, मैं कह रही हूँ कि मार्च अप्रैल मई 3 महीने में टोटल ले चुका ये। जो मैंने पहले ज़िंदगी में मेहनत करके कमाया था ना, जो मेहनत करके कमाया था वो भी ले चुका, जो इससे कमाया था वो भी ले चुका, सब कुछ ले चुका मेरे स्टॉक मार्केट। Sentiment, they estimate that retail traders, which basically is still you and I, Yeah, definitely. we make up 5% of the daily volume. We are not even small fish. We are so insignificant. No, the real problem is that people like you and I and everybody else, we always place our stop loss above the old highs Yeah. or below the old lows because that's what we do. And we don't have big budgets either. So therefore, we are easy target. Of course. Do you know what my best friend and mentor David Paul once said? And maybe you should pass that on to your students. He said, I always like to place my orders where the crowd place their stop loss. Definitely. तो ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादातर लोग लॉस करते हैं और कुछ लोग ही पैसा कमा पाते हैं? तो ये एक सीक्रेट है, अगर उस सीक्रेट को अगर आपने समझ लिया ना, तो आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ये सीक्रेट कोई प्राइस एक्शन नहीं है, ना तो कोई इंडिकेटर है, ना कोई डेटा है, ना ही एसएल हंटिंग है, ठीक है? बहुत से लोगों को एसएल हंटिंग भी पता होती है, स्टिल वो लोग लॉस में होते हैं। वो सीक्रेट क्या है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन डिटेल में सब कुछ और उस सीक्रेट में बताने वाला हूँ। अगर आपने उस सीक्रेट को ऐसा नहीं कि सीक्रेट आपने बस समझ लिया, आपको उस सीक्रेट को समझना पड़ेगा और जाके मार्केट में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो मैं आपको सीक्रेट बताऊँगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है? मैं दे रहा हूँ, मेरा काम है देने का और एग्ज़ैक्टली मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के साथ सिखाऊँगा, ठीक है? आपका बस काम क्या है? प्रैक्टिस करने का। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब देखो, आपको ना एक हमेशा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझो। आपको हमेशा एक इस तरीके से सोचना है कि मैं अकेला नहीं हूँ। ये समझो, ट्रेडिंग में आप तो अकेले हो ही नहीं वैसे तो, लेकिन अगर मुझे बाय करना है, तो मैं ऐसा सोचूँगा कि सेलर क्या सोच रहा होगा और अगर मैं सेल करना चाहता हूँ, तो मैं सोचूँगा बायर क्या सोच रहा होगा। अभी 2 पॉइंट पॉइंट है, ठीक है? हमेशा याद रखो इसमें। पहला पॉइंट है, मान लो मार्केट तो अभी चल रहा है, मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊँगा एग्ज़ैक्टली। अब मान लो मार्केट इस तरीके से आ रहा है और मेरा मेरा प्लान क्या चल रहा है कि अगर मार्केट कहीं पे होल्ड वगैरह करता हुआ दिखता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये सेलर्स को टारगेट कर सकता हूँ। ये मेरा प्लान चल चल रहा है, एग्ज़ाम्पल के लिए समझो। अब मान लो मार्केट ने उसी तरीके से होल्ड करना स्टार्ट किया और मार्केट ने अच्छे से एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया। अब मेरा प्लान तो था कि मुझे बाय करना है, ठीक है? लेकिन मैं उसी के साथ ये भी सोचूँगा कि दूसरे लोग क्या सोच रहे होंगे। अब दूसरे लोग क्या सोच रहे होंगे, मुझे कैसे समझ में आएगा कि दूसरे लोग क्या सोच रहे होंगे? अब देखो, मैं आपको बताता हूँ दूसरे लोग किस तरीके से सोच रहे होंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। अभी दूसरा लोग किस तरीके से सोचेगा, आप उनको क्या पता है? एक तो उनको ट्रेंड लाइन पता है, उनको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है, उनको पीएसवाई लेवल पता है। इंडिकेटर को थोड़ा-सा बाजू में रखो क्योंकि इंडिकेटर को आपको फिर लगाना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा क्रॉसओवर कहाँ पे हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इंडिकेटर को थोड़ा-सा साइड में रखो, इंडिकेटर के अकॉर्डिंग आप लोग पैसे कमा सकते हो, ठीक है? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं जो आपको है ना प्रैक्टिकल नॉलेज बता रहा हूँ, मार्केट का बिहेवियर सिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? तो इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, ना तो डेटा की ज़रूरत है, तो चार्ट के ऊपर फोकस करो। मैंने आपको क्या कहा कि आगे वाले को क्या-क्या पता होगा। एक तो उनको ट्रेंड लाइन पता होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस पता होगा, उनको पीएसवाई लेवल वगैरह पता होगा, इंपॉर्टेंट लेवल पता होगा, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न पता होगा, ठीक है? अभी मुझे एक बात बताओ, रिटेलर किस तरीके सोचता है? रिटेलर किस तरीके से सोचता है? या फिर आप ही रिटेलर हो, मैं भी रिटेलर हूँ, सारे लोग रिटेलर्स हैं। आप कैसा सोचते हो? जब भी मार्केट बढ़ता है ना और आपके हाथ में मार्केट आता ही नहीं, जब आपके हाथ में मार्केट आता ही नहीं, तब आप क्या सोचते हो ना कि मार्केट विदाउट रिट्रेसमेंट जा रहा है ना, तो आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। तो आप यहाँ पे क्या सोचोगे, भाई बाय करने के लिए तो मार्केट चांस ही नहीं दे रहा है, तो चलो मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह देख के यहाँ पे तो सेल कर लेता हूँ, या फिर अगर ऐसा हंटिंग अगर आपको पता होगी तो ब्रेकआउट होने के बाद सेल करोगे। तो इसी कंडीशन में आपको मार्केट ट्रैप ही करेगा, ठीक है? क्यों करता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखो, स्मार्ट ट्रेडर्स किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं और एक रिटेलर, रिटेलर मतलब जेब से रिटेलर नहीं, थॉट से रिटेलर के बारे में बात कर रहा हूँ। सोच बड़ी होनी चाहिए, सोच अगर बड़ी होगी ना भाई लोग, तो आज नहीं तो कल हम भी उनकी तरह बन जाएंगे, ठीक है? अभी जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं ना, उनकी क्वांटिटी कहाँ पे पंच होती है, अब एग्जैक्टली लोकेशन तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन आप लोग ओवरऑल समझ सकते हैं कि वो उनकी एंट्री कहाँ पे होती होंगी। जैसे कि मुझे बाय करना है, तो मुझे अगर बाय करना है तो मार्केट में कौन चाहिए? सेलर्स चाहिए। और सेलर लोग कहाँ पे मिलेंगे मुझे बताओ? सपोर्ट के ऊपर कोई सेल करना पसंद करेगा?
बहुत से लोग हो सकता है करे भी, है ना, कुछ भी हो सकता है। हर जगह पे कैंडल पे बायर भी है, सेलर भी है। तो बहुत से लोग, लेकिन प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या है कि सपोर्ट पे ज़्यादातर लोग बाय करेंगे, लेकिन सपोर्ट के नीचे ज़्यादातर लोग सेल करेंगे। तो सेलर एक बार मिल गया तो मैं बाय कर सकता हूँ, तब जाके मार्केट ऊपर जा सकता है। ये होता है एसल हंटिंग। आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा आगे जाके वो सीक्रेट, सीक्रेट क्या है? उस सीक्रेट है साइकोलॉजी। मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको इसका जिक्र किया है कि साइकोलॉजी साइकोलॉजी साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी को मैं क्या कर सकता हूँ ना, पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकता हूँ। अगर आप लोग चाहते हो ना तो पार्ट 2 और पार्ट 3 भी बना सकता हूँ। बस आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है? ये पार्ट 1 भी बोल सकते हो। अगर पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्टली चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे किस तरीके से सोचना होता है, साइकोलॉजी क्या होती है ना, ये आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। साइकोलॉजी क्या होती है देखो, बहुत से लोगों को ना येसल हंटिंग पता होती है, स्टिल वो लोग लॉस कर रहे हैं। अब येसल हंटिंग तो पता है, स्टिल भी लॉस कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या है कि येसल हंटिंग अच्छी नहीं है? येसल हंटिंग नहीं, येसल हंटिंग से भी ऊपर होती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, मार्केट की साइकोलॉजी को अगर आपने समझ लिया ना भाई लोग, तो आप लोग एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट कब बढ़ सकता है, कब नहीं बढ़ सकता। आप पॉइंट्स को भी कैप्चर कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन उसको आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। अब देखो समझो, अभी मार्केट वन साइड मोमेंटम कब करता है ना, जब मार्केट में बायर्स हो ही ना, मतलब रिटेलर्स, बायर्स मतलब रिटेलर्स। रिटेलर कहाँ पे बाय करने का ट्राई करेगा? अभी देखो मार्केट चल रहा है यहाँ पर, रिटेलर ज्यादातर रिटेलर की बाइंग कहाँ पे होगी? अगर आपने देखा होगा ना कि मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है, तो जब मार्केट ऊपर जाता है ना, तो रिटेलर क्या करता है ना, वेट करता है कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट करे या फिर मार्केट एक रिट्रेसमेंट करे, तब मैं जाके क्या कर सकता हूँ, बाइंग साइड पोजीशन बना सकता हूँ। लेकिन अगर मार्केट को एक्चुअल में ऊपर जाना है ना, मार्केट को एक्चुअल में ऊपर जाना है ना, तो मार्केट रिट्रेसमेंट करता ही नहीं है, क्योंकि अगर रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाएगा ना, तो कोई भी यहाँ पे बाय करेगा। और अगर इतना बड़ा रिट्रे या फिर कभी कभी देखो, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, ध्यान से समझो, फिर हम लोग पॉइंट के ऊपर आएंगे। अगर चार्ट पैटर्न पास में बना है, कौन सा भी चार्ट पैटर्न हो, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, चार्ट पैटर्न अगर बना है तो आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है? वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट बस रुको। अगर चार्ट पैटर्न बना है, जैसे कि ना यहाँ पे भी चार्ट पैटर्न वैसा नहीं है, लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे चार्ट पैटर्न बन गया होता है, एग्जाम्पल के लिए कि मार्केट कहीं पे यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न या फिर कौन सा भी चार्ट पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर हो सकता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो सकता है, कुछ भी हो, अगर पास में अवेलेबल है तो आपको यहाँ पे वेट करना है। कभी कभी मार्केट अगर मोमेंटम होगा ना, तो विदाउट यहाँ पे ब्रेकआउट किए बिना भी जाता है। वो कब होगा? अगर एक बार मार्केट ने डिस्टेंस बना लिया ना, कि ये मान लो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न, लेकिन मार्केट में डिस्टेंस बढ़ चुका है, तब जाके मार्केट हो सकता है उसका ब्रेकडाउन करने के लिए नीचे आए भी या फिर नहीं भी आ सकता, क्योंकि अगर एक बार डिस्टेंस बढ़ गया ना, तो बायर्स लोग प्रॉफिट में आते हैं। तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि डब्ल्यू पैटर्न बनेगा तो मार्केट ऊपर जाके नीचे ही आना है स्लैंटिंग के अकॉर्डिंग, नहीं। साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है। अभी यहाँ पे देखो, रिटेलर किस तरीके से सोचेगा मुझे बताओ। एक तो रिटेलर बाय करने का कहाँ पे सोचेगा, अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची लगाऊं एग्जाम्पल के लिए, मान लो मार्केट यहाँ तक आ चुका है, तो 50% 60% गोल्डन जोन जो आएगा ना, वो कहीं यहाँ तक आ रहा है, या फिर 60% बोलोगे यहाँ तक आ रहा है। तो मार्केट अगर यहाँ से उतना स्टार्ट करता है ना, तो बहुत से लोग यहाँ पे बाई कर लेते। उस कंडीशन में मार्केट ऊपर जाएगा ही नहीं। अब जाएगा ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि 100% जाएगा ही नहीं, प्रोबेबिलिटी है बस। क्योंकि अगर रिटेलर जिस जगह पे बाय करने का ट्राई करेंगे ना, मार्केट वहां से ऊपर जाता ही नहीं। और मार्केट शॉर्ट कवरिंग कब करता है? जब सारे लोग सोच रहे हो तो सेल करना है, सेल करना है, सेल करना है, तभी जाके मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम आता है ऊपर की डायरेक्शन में। और मार्केट गिरता कभी? जब मार्केट में सारे लोग बायस होकर डिसीजन लेते हैं ना कि बाय करना है, बाय करना है, तब जाके एक बड़ा फॉल आता है मार्केट में। अब देखो, मार्केट ने वैसा कुछ किया ही नहीं, कि रिट्रेसमेंट किया ही नहीं, लेकिन रिटेलर है ना, वो चुप नहीं बैठने वाला, वो कहीं ना कहीं तो एंट्री बनाएगा जरूर। अब जब मार्केट ऊपर जा रहा था ना, ऊपर मार्केट गया, अब हो सकता है बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, बहुत से लोगों ने ब्रेकआउट होने के बाद भी बाय किया होगा। क्या मार्केट ने उनको प्रॉफिट दिया? क्या नहीं दिया। अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन बाय किया होगा ना भाई, तो आपको प्रॉफिट मिला ही नहीं होगा। तो समझ रहे हो कि मार्केट किस तरीके साइकोलॉजी के साथ खेल रहा है। मार्केट को पता है अगर मार्केट यहाँ से उठना स्टार्ट करेगा ना, यहाँ से कहीं इस जोन से आसपास में, तो कोई ना कोई तो यहाँ पे बाय करने का ट्राई करेगा ही, और बाय ज्यादातर लोग करेंगे, क्योंकि मार्केट उनको दिख रहा है कि मार्केट भाग रहा है इस तरीके से। मार्केट देखो भाग ही रहा है, ठीक है, कुछ दिनों से मार्केट भाग रहा है, तो ज्यादातर लोग ना बढ़ते बढ़ते मोमेंटम में कोई बाय नहीं करने का ट्राई करता भाई। ठीक है, मार्केट जब इस तरीके से मोमेंटम आता है, देखो मार्केट जब डाउन ट्रेंड में चल रहा है और मार्केट जब इस तरीके से भागता है ना, तो कोई यहाँ पे ज्यादातर लोग बाय करने का ट्राई नहीं करते, फिर मार्केट हो सकता है ऊपर ही चला जाए, क्योंकि ज्यादा बाहर रिटेलर्स लोग होंगे नहीं। लेकिन जब मार्केट ही अप ट्रेंड में है, अब जैसे ये मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है ना, अगर मार्केट ही अप ट्रेंड में है और मार्केट इस तरीके से भाग रहे हैं, तो रैंडमली यहाँ पे ज्यादातर बायर्स आते हैं,
तो उस कंडीशन में कभी भी मार्केट इस तरीके से आ सकता है। सेम ही चार्ट है कि मार्केट यहाँ पर भी भाग रहा है, मार्केट यहाँ पर भी भाग रहा है, लेकिन डिपेंड करता है ट्रेंड के ऊपर। ट्रेंड क्यों? ट्रेंड ही आपको बताता है साइकोलॉजी क्या चल रही है मार्केट में, ज़्यादातर लोग क्या सोच रहे होंगे, ये आप लोग समझ सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है ना, कि आपको साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। अगर मार्केट यहाँ से उठता तो क्या हो जाता, ये जो आपको जोन दिख रहा है ना, यहाँ से उठता ना, यहाँ से ये सपोर्ट भी है, यहाँ पर भी ये भी सपोर्ट है, तो यहाँ पे कोई ना कोई तो बाय कर लेता है, यहाँ पे भी बाय कर लेता है। तो मार्केट को अगर यहाँ पे यहाँ तक जाना है ना, तो मार्केट यहाँ पे आएगा ही नहीं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है बस। लेकिन रिटेलर है भाई, कुछ भी कर सकते हैं, कहाँ पे भी कर सकते हैं। तो मार्केट क्या करता है, यहाँ पे भी एक तो यहाँ पे किसी ने बाय किया होगा या फिर यहाँ पे किसी ने बाय किया होगा। अब मैंने क्या कहा, अब रिटेलर कहाँ पे बाय करेगा, यहाँ पे तो अभी अपॉर्चुनिटी तो जा चुकी है, यहाँ पे तो बाय करेगा नहीं। बाय करना होगा तो यहाँ पे करेगा, यहाँ पे करेगा। तो मार्केट ने देखो एट द एंड में उनको प्रॉफिट दिया ही नहीं। और जिन लोगों ने भी, ज्यादातर लोगों ने जिस तरीके से बाय किया होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा, या फिर रिट्रेसमेंट जब मार्केट करके ऊपर जा रहा था ना, तो बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा। तो मार्केट को अगर ऊपर भी जाना है ना, तो मार्केट क्या करता है, तुरंत इनको प्रॉफिट नहीं दिखाएगा, क्योंकि मार्केट चल रहा है ना। अब सबको पता है कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो हमें बाय करना है। तो मार्केट ऐसा करेगा नहीं, मार्केट क्या करेगा, उनको निकालेगा। अब बाय करना हो तो कहाँ पे बाय करना चाहिए था आपको, यहाँ पे बाय करना चाहिए था। अब बोलो कि भाई ये चार्ट तो बन चुका है, कोई भी बता सकता है। साइकोलॉजी को समझो, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी बाय कर सकता है, यहाँ पर भी बाय कर सकता है, यहाँ पर भी बाय कर सकता है, यहाँ पर भी बाय कर सकता है। लेकिन ये जो सर्कल मैंने मार्क किया ना, यहाँ पे कम लोग बाय करने का ट्राई करेंगे। कम मतलब बहुत कम लोग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोगों के येसेस होंगे, और ज्यादातर लोग यहाँ पे जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएंगे ना, तो सेल के बारे में सोचेंगे ना कि बाय के बारे में। तो आपको बस वो एरिया को फाइंड आउट करना सीखना पड़ेगा कि बायर कहाँ पे काम कर सकता है और सेलर कहाँ पे काम कर सकता है। अब वो उतना ही डिफिकल्ट नहीं है कि कहाँ पे किस तरह से फाइंड आउट करे। ये आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो, बहुत ईजी होता है। सपोर्ट रेस तो सबको पता है ना, ब्रेकआउट होने के बाद बायर्स काम करते हैं, सपोर्ट क्या आएगा तो बायर से ही काम करेंगे। तो फाइंड आउट करो एरिया को। अगर उस एरिया में मुझे बाइंग की पोजीशन बनानी होगी तो मैं तो बिल्कुल बनाऊंगा ही नहीं, और सेल तो बिल्कुल भी नहीं करना। अगर मार्केट मोमेंटम होगा तो सेल नहीं करना भाई, क्योंकि ये जो मार्केट मोमेंटम कर रहा है ना, ये बस सेलर्स को निकाल रहा है। अगर इस तरीके से ट्रेसमेंट करके जाता ना, तो कोई भी यहाँ पे बाय कर लेता, लेकिन मार्केट ऐसा करेगा नहीं। ठीक है, जब मार्केट ऊपर होता है ना, हाई के पास में, तो जब होगा ना, मैं आपको बताऊंगा इसके अपोजिट साइकोलॉजी भी होती है। इस वीडियो में मैंने आपको क्या कहा, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे अगर बाय करना होगा तो मैं वहां पे करूंगा जहां पे ज्यादातर लोग बाय करने का सोचेंगे नहीं। हमें ऐसा नहीं कि ज्यादातर लोग वहां पे सेल करेंगे तो मुझे बाय ही करना है, ऐसा नहीं होता। कभी कभी मार्केट मोमेंटम ही चला जाएगा। तो बस आपको एरिया का फाइंड आउट करना है। इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया कि सीक्रेट क्या है, साइकोलॉजी को समझना। एसल हंटिंग भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे बाय कहाँ पे करना है। एक तो ये देखो, एसल हंटिंग के अकॉर्डिंग आप अगर आपने सेल किया होगा, मान लो एसल हंटिंग के अकॉर्डिंग आपने ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे सेल किया होगा, यहाँ पे सेल किया होगा, तो एट द एंड में आपका एसएल हो गया होगा। यहाँ पे भी ब्रेकआउट होने के बाद किसी ने सेल किया होगा तो उनका भी एसएल हो गया। तो ये एसल हंटिंग इंपॉर्टेंट है, उससे भी इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। और डायरेक्शन किस तरीके से क्लियर होगी, अगर अपने मार्केट की साइकोलॉजी को समझा तो। ठीक है, तो ये पार्ट 1 था। अगर चाहते हो पार्ट 2 और पार्ट 3 बनाओ इस पॉइंट के ऊपर, टॉपिक के ऊपर, कमेंट सेक्शन में लिखो भाई लोग। तो इस पूरी वीडियो में अगर मैं आपको समराइज करूँ, तो आपको एंट्री वहाँ पे बनानी है जहाँ पे ज़्यादातर लोगों के एसेंस पड़े हुए होते हैं, और आपको बस साइकोलॉजी के ऊपर सीखना पड़ेगा। देखो अभी मैं क्या करता हूँ, साइकोलॉजिकल लेवल, साइकोलॉजी के ऊपर लेवल नहीं, साइकोलॉजी के ऊपर और भी वीडियोस बना दो ताकि आपको समझ में आए। क्योंकि एक वीडियो में बताऊँ ना तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में लिखो पार्ट 2, फिर मैं और एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को बंद कर सकते हो। और जो भी आपकी फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी फ्री कन्वर्सेशन कुछ सीखने को मिले। तो अगर आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे आके इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की जो आईडी है उन्हें डिस्क्रिप्शन अंदर में लिंक डाल दूंगा। लिंक के ऊपर क्लिक करो और मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करो। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड, क्वांटिटी मैनेजमेंट, कुछ भी प्रॉब्लम हो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे आओ इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करो। फिर मैं जो भी आपका प्रॉब्लम होगा ना, उसको सॉल्व करने का भाई लोग ट्राई करूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा और पार्ट 2 चाहिए फिर नहीं चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखो। जिन लोगों ने भी कोहिनूर मेंबरशिप या फिर कोहिनूर और रॉयल मेंबरशिप लिया, आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करो, फिर मैं आपको प्रायर टू डेज का एक्सेस सेंड कर दूंगा भाई लोग। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इन 2 वीडियो में से एक वीडियो के ऊपर क्लिक करके अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच। बहुत प्यार रखो, थैंक यू सो मच।